लोक निर्माण मंत्री की बैठक में निगम के अधिकारियों के साथ बैठक में महापौर की गैर मौजूदगी होना नगर सत्ता पर सवालिया निशान। जबलपुर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा, उपनेता प्रतिपक्ष सगुप्ता उस्मानी, गुड्डू नबी, सचेतक अयोध्या तिवारी, पार्षद हर्षित यादव, पार्षद राकेश पांडे एवं सत्येंद्र चौबे ने वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि अगर सर्किट हाउस क्रमांक 1 में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह द्वारा नगर निगम के उच्च अधिकारी, कमिश्नर सहित जिसमें कलेक्टर महोदय भी उपस्थित थे, लेकिन निगम के सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी कमिश्नर की बैठक में उपस्थित होना, लेकिन नगर सरकार के मुखिया महापौर का उस बैठक शहर में होने बावजूद में अनुपस्थित होना निश्चित तौर से सवालों को जन्म दे रहा है, क्योंकि यह तीसरी बैठक है जब मंत्री श्री राकेश सिंह जी द्वारा निगम के अधिकारियों के साथ आयुक्त की उपस्थिति में बैठक की गई और उसमें महापौर, जो नगर के प्रथम नागरिक हैं, मौजूद नहीं थे। नगर निगम की वर्तमान कार्यप्रणाली को लेकर विपक्ष लगातार कहता आ रहा है कि निगम में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और रुके हुए विकास कार्य को लेकर सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठाई जा रही है। वहीं उस पर मंत्री जी की बैठकों में लगातार निगम के अमले की उपस्थिति के बाद भी महापौर जी का अनुपस्थित होना यह दर्शा रहा है कि प्रदेश सरकार का एवं नगर सरकार आपसी समन्वय बिल्कुल भी नहीं है और महापौर जी जिस मंशा से भारतीय जनता पार्टी के महापौर बने थे और उन्होंने कहा था कि वे पार्टी इसलिए छोड़ रहे हैं कि उन्हें शहर को विकसित शहर बनाते हुए शहर में विकास की गंगा को बहाना है, लेकिन विगत 1 वर्ष से नगर सरकार के नेतृत्व में अधिकारियों द्वारा सिर्फ भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं ही की जा रही है और प्रदेश सरकार का विश्वास नगर सरकार पर नहीं है। जबलपुर मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव की खास रिपोर्ट। जी का विश्वास नहीं है और जो लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा है कि नगर निगम में अव्यवस्थाएं हावी हो चुकी हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, झूठी घोषणाओं का बोलबाला है, उसमें लगता है मंत्री जी को भी विपक्ष की बातों पे यकीन हो चुका है, क्योंकि लगातार जो चीजें सामने आ रही हैं शहर विकास को लेकर कि आयुक्त महोदय का पत्र के माध्यम से शहर विकास में फंड की कमी होने पर पत्र जारी करना, लगातार हड़ताल होना, ठेकेदारों का खुला आरोप है कि कमीशन की सीमा पार हो चुकी है। ये पहली बार नगर निगम में इतनी अराजक व्यवस्था है कि सफाई कर्मचारी हो या आउटसोर्स के किसी विभाग के कर्मचारी हो, उन्हें हर बार हड़ताल पे जाना पड़ता अपने भुगतान को लेकर। और निश्चित तौर से प्रदेश के मंत्री जिनकी जवाबदारी पूरे शहर के लिए भी है, उनकी बैठक में महापौर जी का गैर मौजूदगी ये निश्चित तौर से दर्शा रही है कि मंत्री जी और नगर सरकार में कोई ना कोई वैमनस्यता हावी हो चुकी है, जिसका भुगतान शहर की जनता को करना पड़ रहा है। क्योंकि नगर निगम आयुक्त, नगर निगम के पूरे जिम्मेदार अधिकारी होने के बाद महापौर जी का शहर में होने के बाद भी अनुपस्थित होना ये सवालिया निशान है। ये उसी प्रकार है कि देश के प्रधानमंत्री बैठक बुलाएं और उसमें मध्य प्रदेश के जिम्मेदार पूरे अधिकारी हो लेकिन मुख्यमंत्री ना हो, तो ये निश्चित तौर से कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री देश के मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं है। इसी प्रकार उनके मंत्री जी का बैठक में अधिकारियों के साथ बुलाना और उसमें महापौर जी की गैर मौजूदगी, या तो उनको बुलाया गया और वो नहीं जा रहे या उनको नहीं बुलाया गया, ये तो विषय उनका पार्टी का है। लेकिन एक ही पार्टी के नेताओं का आपसी में इतना मनमुटाव, इसका पूरी जनता भुगत रही है। और हम लगातार जो आरोप लगा रहे हैं कि नगर सत्ता के हाथ में अब शहर निकल चुका है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं और अगर इसी प्रकार की कार्यप्रणाली चलती रही कि मतलब प्रदेश सरकार किसी भी प्रकार में नगर सरकार को सहयोग नहीं कर रही, और महापौर जी की वो मंशा जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी में इसी बात पे इस्तीफा दिया था कि हमें नगर विकास के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, और उनकी लगातार या तो उपेक्षा या वो खुद प्रदेश सरकार की उपेक्षा करना, ये मैं बोल चुका हूं कि उनका विषय ये बात सिद्ध हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद भी नगर सत्ता के
महापौर होने के बाद भी वो विकास नहीं कर पा रहे हैं। जो विकास शहर की अपेक्षाओं को उन्होंने बोला था कि हम शहर में विकास की गंगा बहा देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होना उनकी मजबूरी है, क्योंकि आज वो सत्ता में आने के बाद शहर को विकसित कराना चाहते हैं और निश्चित तौर से उनकी बात भी झूठी हो रही है। वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, आज ये सिद्ध हो रहा है और मुझे लग रहा है ये बात उनके नेताओं को भी पता लग रही है। इसलिए या तो वो गैर मौजूद रहते हैं उस बैठक से या उनको बुलाया नहीं जाता, उसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन उनका ना बैठक में होना शहर विकास में प्रश्न चिन्ह लग रहा है नगर सत्ता का, क्योंकि ना उनके एमआईसी के लोग वहां उपस्थित थे, ना स्वयं महापौर थे। इसका मतलब प्रदेश सरकार के सबसे बड़े मंत्री जो निश्चित तौर से जिनकी जवाबदारी शहर विकास की कि प्रदेश सरकार और नगर सरकार एक गाड़ी के पहिए हैं, बिना उनके सहयोग से ना नगर सरकार चल सकती है। ये सवालिया निशान है और इस पे हम लगातार बात करते आ रहे हैं कि नगर सत्ता का भ्रष्टाचार इस चरम तक पहुंच चुका है कि उनके बड़े जनप्रतिनिधियों को भी इसकी बात पहुंच चुकी है कि ये नगर सरकार वर्तमान के महापौर के हिसाब से नहीं चल रही है और ना ये विकास में अपना योगदान निभा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नगर सरकार अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रही है। इसका प्रमाणीकरण निश्चित तौर से आज मंत्री जी की बैठक में हो चुका है। तो बात करते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार, लेकिन वहीं पे 3 बार रेगुलर जब माननीय राकेश सिंह जी के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा नगर निगम की बैठक बुलाई गई और उसमें माननीय महापौर जी का उपस्थिति ना होने ये बहुत बड़ा संकेत देती है कि आज शहर से शायद उनको विकास से मतलब नहीं है। या तो माननीय महापौर जी को इस मीटिंग में बुलाया नहीं जा रहा है और या फिर आज प्रदेश की सरकार को हमारे नगर सत्ता के महापौर जी को भरोसा नहीं। अब ये क्या चीज़ है ये हमको नहीं पता, लेकिन बार बार इतनी अपेक्षा करने से जो भी आज दिक्कत परेशानी और जो भी सामना करना पड़ रहा है या जिनको शहर की जनता को करना पड़ रहा है, आपसी समन्वय आज भी इनके बीच में आपसी समन्वय नहीं बन पा रहा है। और ये बात करते हैं शहर विकास की, तो आज मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों, आखिर कब तक होगा और कब इस शहर की जनता को आप लोग ऐसे लुटेंगे।